watching INBC World News. This is INBC World News. International news broadcasting content. INBC News. Breaking news. This is INBC World News exclusive. लाइव हिंदी पत्रकारिता दिवस समारोह बाई ब्रज प्रेस क्लब एंड NUJI एट होटल ब्रिजवासी रॉयल मथुरा। आप देख रहे हैं ब्रज प्रेस क्लब और NUJI के सौजन्य से INBC न्यूज। इस समय पर हम मथुरा में हैं। मथुरा में जंक्शन रोड स्थित ब्रिजवासी रॉयल होटल है और यहाँ पर आज नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया और ब्रज प्रेस क्लब के सौजन्य से आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा। आज पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं ब्रिजवासी रॉयल होटल है, इसके अंदर जो सभागार जो बना हुआ है यहाँ पर वो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अरुण सिंह जी भी हैं और इसके अलावा इस कार्यक्रम को कराने के लिए ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमल कातुरपल्ली जी हैं, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और पत्रकारिता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज से। अगर किसी को भाई को बहन को होती है तो मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ अपने काम के लिए। मुझे आप कभी भी किसी भी वक्त फोन करके संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, मतलब एक आम तौर पर अगर हम लोग कभी किसी के लिए कोई मृत्यु दंड की बात सुने या किसी उसको सजा की बात सुने तो शायद माथे पे शिकन आती है या दुख होता है कि हम किसी के लिए ऐसी कामना क्यों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब उन्होंने अपने आंकड़े रखे कि 4 फांसी की सजा न्यायालय ने अपने आदेश के तौर पर दी, 300 से अधिक उम्र कैद की सजा बोली गई, तो ये सभागार तालियां बजा रहा था। और ये सिर्फ इसलिए बजा रहा था क्योंकि जिनको ये सजा सुनाई गई वो इस सजा के लिए थे, उनको ये सजा मिलनी चाहिए थी। मैंने कहा कि हर अपराध कष्ट देता है, लेकिन किसी नाबालिग के संग, किसी बालिका के संग, किसी किशोरी के साथ, किसी महिला के साथ दुराचार की घटना अंदर तक झकझोर देती है। और ऐसे में अगर पॉक्सो की स्पेशल DGC जो शासन द्वारा नियुक्त की गई हैं वो अपने कर्तव्य को निभा रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और संतोषजनक कार्य है। मुझे लगता है कि उन्हें अपने इस कार्य दायित्व के बाद भी वकालत का पेशा उनका निरंतर रहेगा, लेकिन उन्हें संतोष रहेगा कि अपने दायित्व को वो निभा पाई। और यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि अलका भाभी का हमेशा ये कहना है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। तो वकालत उनका चूंकि पेशा है तो स्वाभाविक रूप से उनके एक निश्चित शुल्क भी है, कुछ फीस भी है। लेकिन अगर समाज में कोई व्यक्ति अगर कहीं ऐसा हो जो न्याय की आस रखता हो, उम्मीद रखता हो, किंतु उसकी माली हालत उचित ना हो, तो वो अपनी तरफ से संकल्पित है। ऐसे किसी भी व्यक्ति परिवार को आप या हम भी सजेस्ट करके उन तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ और हमारी नारी शक्ति है, मैं सीधे तौर पर नहीं जानता, आप में से कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो आ सकते हैं। से मेरा स्नेह तकरीबन वर्ष 1995 से जुड़ा हुआ है, जब से मैंने आर्टिकल्स लिखना शुरू किया। सबसे पहले सर्वप्रथम सभा में उपस्थित सभी बंधुओं और भाग्नियों को सादर प्रणाम करती हूँ, हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि ना खींचो कलम ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये पंक्तियां हैं उस समय की जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय सबसे ज्यादा जो योगदान दिया था वो हमारे अखबारों ने दिया था और हमारे अखबारों की, कवियों की ये महानता थी और ये प्रयास था कि आज हमने स्वतंत्रता की जो हवा में हम सांस ले रहे हैं उसी के कारण हम ले पाए हैं। तो पत्रकारिता, जैसा कि मेरी बहन ने बताया कि पत्रकार जो है प्रजातंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ हैं, तो उसमें वकील भी आते हैं, पत्रकार भी आते हैं। वकील और पत्रकार इन दोनों का ही स्वतंत्रता प्राप्ति में विशेष योगदान रहा है। आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत भूरी शुभकामनाएं देती हूँ और कहती हूँ कि आज फिर से वो युग आ गया है जब फिर से एक चेतना की आवश्यकता है
और फिर से एक क्रांति की आवश्यकता है जो कि संचार सूचना के माध्यम से लाई जा सकती है। धन्यवाद। सिर्फ वकालत के पेशे में बल्कि लिखने पढ़ने के क्षेत्र में भी बहुत योग्य है। और इस बीच में सबसे पहले तो आगमन हुआ बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश जी का। अपनी चिरपरिचित शैली में सबका अभिवादन करते हुए आए तो सभागार जीवंत हो गया। और अब आपकी मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। हमारे मध्य आते हैं राज्यसभा सांसद व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। हम बहुत अभिभूत हैं कि आज ब्रज प्रेस क्लब और NUJI नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के इस पत्रकारिता दिवस समारोह में हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधार चुके हैं राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भाजपा श्री अरुण सिंह जी। उनके साथ मैं देख सकता हूं कि विधायक पूरन प्रकाश जी हैं, MLC ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी हैं जो हम सीधे हमारे मध्य उपस्थित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिलाध्यक्ष श्री हरिशंकर राजू यादव एडवोकेट हैं। हमारे बड़े भाई भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप गोस्वामी जी हैं, संजय गोविल जी हैं, श्याम सिंघल जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन इस सभागार में। और इसी के साथ मैं फिर से आप सभी की तालियों की गुजारिश करूंगा। हमारे मध्य पधार चुके हैं हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए, इस पत्रकारिता दिवस की अध्यक्षता करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य श्री राज राजेश्वरानंद जी महाराज। जोरदार करतब ध्वनि से महाराज जी का स्वागत। श्री अरुण सिंह जी व श्री राज राजेश्वरानंद जी महाराज और NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज बिहारी जी, ब्रज प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष व NUJI के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु जी व हमारे अन्य सम्मानित अतिथि दीप प्रज्वलित और मां सरस्वती के चित्रपट पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण करके आज के इस पत्रकारिता दिवस का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। सब कुछ दोनों ही कर रहे हैं उधर से तो थोड़ा तब लोग थोड़े ठीक है सर को इस साइड आ जाइए। हां मैं इधर आएगा छोड़े जाओ हट रही सब तो कवर कर दीजिएगा। दीप प्रज्वलन वाले स्थान पर कृपया थोड़ा स्थान उचित कर लीजिए। तो हमारे जो छायाकार बंधु हैं, पत्रकारों का कार्यक्रम है तो स्वाभाविक रूप से अच्छी अच्छी खबरें भी लगेंगी तो वो अच्छे कुछ तस्वीरें निकालना चाहते हैं। हमारे जितने भी कैमरे के साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनको थोड़ा स्थान दे दें कृपया। महाराज जी अगली परीक्षा को ले लो, उसे ले लो। ठीक आज जान गए आ जाओ भाई साहब। हाँ जी सर एक सबकी फोटो खींचनी सर। हाँ थोड़ा एक फोटो आइए सचिन सर ऐसे ऐसे हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण का। मैं आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और आज के इस पत्रकारिता दिवस समारोह की अध्यक्षता का हमारा निवेदन स्वीकार करें। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी हमारे मध्य हैं। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। मेरा निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सभी के
मेयर विनोद अग्रवाल जी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राधे राधे। मंच के समक्ष जितने भी हमारे साथी खड़े हुए हैं कृपया अपना अपना स्थान ले लें। मंच के समक्ष हमारे जितने भी सम्मानित बंधु हैं कृपया अपना अपना स्थान ले लें। जो हमारे साहब और जो हमारे पत्रकार जगत के जो मूर्धन्य साथी हैं सबको प्रणाम। और मेरे जो सामने उपस्थित सभी पत्रकार साथी हमारी माता बहनें सबको प्रणाम। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से 199 वर्ष पूर्व यानी 1826 में उद्दंड मार्तंड जो अखबार निकला था बंगाली में, जिसको उगता सूर्य हिंदी में बोलते हैं, आज 200वीं साल शुरू हुई है आज। तो पूरे वर्ष भर हम चाहेंगे पत्रकार साथी ये कार्यक्रम करें। और उपमन्यु जी को बधाई दूंगा कि वो निरंतर 3 दशक से पत्रकारों को एकत्रित कर रहे हैं और ये कार्यक्रम आयोजित कर सबको एक मंच प्रदान करते हैं। मैं थोड़ी सी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो इंडेक्स बनी थी पत्रकारिता की निष्पक्षता की, उसमें 180 देशों के सर्वे हुआ और वहाँ की जो पत्रकारिता है प्रिंट की और न्यूज़ की, उसका एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में पहले 131वें नंबर पर था इंडिया और अब हमारे देश की जो पत्रकारिता वो इस साल यानी 2025 में 140वें स्थान पर चली गई है। ये बड़ी चिंताजनक बात है कि हम लोग निष्पक्षता में गिरावट आ रही है। इसके लिए राजनेता दोषी नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ हम लोग ही दोषी हैं। हमें ये आत्ममंथन करना पड़ेगा कि हम इसको दूर करें और लगा। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल जी, एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी और महानगर के अध्यक्ष राजू यादव जी, प्रदीप गोस्वामी जी, सीपी सिकरवार जी, संजय शर्मा जी और हमारे पत्रकार जगत की विभूति और स्तंभ के रूप में विराजमान सभी को सादर प्रणाम करता हूं इस अवसर पर और शुभकामनाएं भी देता हूं। बेहद जरूरी है, अगर हमारा कोई सही पत्रकार जो एक वाकई पत्रकार है, कहीं उस पर कहीं कोई विपत्ति भी है तो सब लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज के दौर में क्रिटिसाइज नेगेटिविटी एक दूसरे के प्रति खिलाफ वो आगे कैसे बढ़ रहा है, तो ये भी मानसिक नेगेटिविटी बहुत तेजी से फैल रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम यही संदेश लेके जाए कि एक तो एकजुटता, वो किसी भी क्षेत्र की एकजुटता हो वो बहुत मायने रखती है। और आज जो तेजी से सोशल मीडिया का दौर चल रहा है तो इसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि हम लोग फैक्ट्स पर, ट्रांसपेरेंसी पर, सही मतलब भ्रामकता से दूर रहें, फैक्ट चेक्स जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली खबर अगर गलत जाती है तो पूरा पत्रकार जगत बदनाम होता है और एक व्यवस्था भी कहीं न कहीं खराब होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ और भी वक्ता होंगे, लेकिन आज के इस अवसर पर मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि बदलाव का दौर है, पत्रकारों के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का भी सामना करना है, समाज की सेवा भी करनी है, सरकार को भी मजबूत करना है, क्योंकि जब सरकार शासन व्यवस्था हमारी मजबूत होगी तो वो बहुत मायने रखती है। कहीं कोई नकारात्मक चीज है तो आप वो भी दिखाइए, कहीं कोई पॉजिटिव चीज है तो वो भी दिखाइए। इंटेंसली किसी भी चीज को न दिखाया जाए वो ज्यादा है, क्योंकि इंटेंसली किसी भी चीज को हम दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग जैसे शब्द सामने आते हैं। आज के दौर में तमाम लोग पत्रकार के इस क्षेत्र में आ गए हैं और उनका काम सिर्फ ऐसा है कि खबरों से कोई सरोकार नहीं है। इंटेंशनली कहीं न कहीं खबरें इस तरह की प्रोजेक्ट करेंगे, फिर उन खबरों को प्रसारित किया जाएगा, फिर खबरों की सौदेबाजी होगी, तो इससे इतनी बड़ी
दिक्कतें आप लोगों के सामने आ सकती हैं कि आप पर विश्वास लोग नहीं करेंगे। बहुत कठोर बोल रहा हूं, पत्रकारों को बुरा लग रहा होगा कि ऐसी भाषा इस कार्यक्रम में बोली जा रही है, लेकिन व्यवस्था को मजबूत करना है, सामाजिक ढांचे को भी मजबूत करना है, सरकार को भी मजबूत करना है। सरकार जब मजबूत होगी तो देश की व्यवस्थाएं भी मजबूत होंगी। नकारात्मकता आज के दौर में अगर आप नेगेटिव पत्रकारिता करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आप स्टैंड कर पाएंगे। समाज में दर्पण जिस तरह से आपको जो चीज दिख रही है वो दिखाइए। अगर सरकार की कोई चीज गलत है वो भी दिखाइए, अगर प्रशासनिक अधिकारी कुछ गलत कर रहे हैं तो वो भी दिखाइए, अच्छा कर रहे हैं तो वो भी दिखाइए। लेकिन जानबूझकर चीजें, भ्रामक खबरें और बिना फैक्ट्स की खबरें, इनसे थोड़ा सा प्लीज दूर रहिएगा, क्योंकि मैं आपके बीच का ही आपका एक छोटा सा मतलब पत्रकार जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, आपके बीच से ही निकला हुआ हूं। और जर्नलिज्म की जो भी ABCD मेरी शुरुआत बहुत छोटे लेवल से हुई है, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये रहती है कि मथुरा में अगर कहीं कोई घटना होती है तो ईमानदारी से उसे दिखाया जाए, ईमानदारी से लोगों की मदद की जाए और ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन किया जाए, सामने वाला कोई उंगली आप पर न दिखा सके। तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध कि अपने आप को मजबूत करिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ। और जब आप ईमानदारी के साथ खड़े होंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती है। कितने भी आपके खिलाफ षड्यंत्र बन जाए, लेकिन जीत आपकी होगी। तो इस पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को, अपने साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर आई हुई तमाम हस्तियों को भी मैं तहे दिल से नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया यानी कि NUJ और ब्रज प्रेस क्लब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इसी क्रम में मैं मंच पर हमारे मध्य श्री गोलेश स्वामी जी आ गए हैं। आप मथुरा में भी आपने अपनी बहुत ही उल्लेखनीय अपना कार्य दायित्व निभाया था। इसके अतिरिक्त अन्य महानगरों के साथ साथ प्रदेश की राजधानी दिल्ली में भी आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही बहुमूल्य आयाम स्थापित किए हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभागार से मैं प्रार्थना करता हूं कि गोलेश स्वामी जी का करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए। कार्यक्रम अब अपनी निरंतरता की तरफ है। मंच पर हमारे सभी मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथि, विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जगत गुरु श्री शंकराचार्य महाराज हमारे मध्य उपस्थित होकर के कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। इस कार्यक्रम में मैं मंच से संबोधन प्रारंभ करवाऊं। मैं चूंकि उस चीज़ों को बस समअप करना चाहता था कि आप लोगों के आगमन से पहले हम लोग आपस में जो विचार विमर्श कर रहे थे, तो उस कड़ी में मैंने CP भाई सबको और गोविंद को भी आमंत्रित किया। कुछ और साथी भी ऐसे हो सकते हैं जो अपनी बात रखना चाहें, लेकिन अब चूंकि समय पहले से ही काफ़ी विलंब हो चुका है, तो बस अब इस सब के बाद मैं मंच की गतिविधियों से, मंच से संवाद, मंच का उद्बोधन संबोधन प्रारंभ करवाऊं। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के करतल ध्वनि करिए और साथ ही भारत माता के जय के उद्घोष करिए। और ये सब है हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित, क्योंकि इस देश ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके अपने दुश्मन मुल्क को करारा जवाब दिया है। इसके लिए हम इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का अभिनंदन करते हैं, अपने सेना के शौर्य और पराक्रम व उनकी योजनाबद्धता का समर्थन और अभिनंदन करते हैं। और इस देश के कुशल नेतृत्व, चाहे वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख हो, करते हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां। माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य मंच पर हैं, उनका भी माल्यार्पण व पटका उड़ा करके स्वागत किया जाए। हाँ, श्री गोलेश स्वामी भाई सब भी आ गए हैं, उनका माल्यार्पण व पटका के साथ स्वागत व अभिनंदन। राजकुमार तोमर जी, गोविंद भारद्वाज कृपया माल्यार्पण कर प्रदीप गोस्वामी जी व गोलेश भाई सबका स्वागत करें।
धन्यवाद अनूप जी। आज के इस 33वें पत्रकारिता दिवस समारोह जो ब्रज प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, की अध्यक्षता कर रहे जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद जो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पधारे हुए हैं, बड़े भाई अरुण सिंह जी, मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर बड़े भाई विनोद जी अग्रवाल, विधायक पूरण प्रकाश जी, एमएलसी ओम प्रकाश जी, एवं मेरे साथ महानगर में महामंत्री रहे भाई प्रदीप जी, संजय शर्मा जी, बार के अध्यक्ष प्रदीप जी, सचिव लवानिया जी, एवं सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए सभी पत्रकार बंधुओं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम जो कि प्रतिवर्ष ब्रज प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित किया जाता है, इस 33वें पत्रकारिता दिवस समारोह की मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि भाई गोविंद जी ने कहा, सरकार और राजनीतिक पार्टियां और पत्रकारिता बंधु हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम सभी लोग समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए काम करते हैं। सभी जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, हमारे ऊपर जो अभिभावक के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में या पत्रकारिता दिवस में, सभी में एक श्रेणी ऐसी होती है जो अभिभावक के रूप में काम करती है। वह श्रेणी ये तय करे कि हमारा समाज जिन समस्याओं से, परिस्थितियों से जूझ रहा है और हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, और हमारे बंधु जिनकी वजह से कहीं कोई कमी, समस्या या अड़चन आ रही है, बहुत बंधु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनका ध्यान रखने की और उनको सही दिशा में ले जाने के लिए कोई ना कोई अग्रणी कदम जरूर उठाएं। क्या दूध में मिलावट हुई है कि नहीं हुई है? अच्छा। क्या घी तेल में मिलावट हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या मानवीय मूल्यों में, नैतिकता में पतन हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या शासन, प्रशासन व पुलिस की व्यवस्थाओं में जो हम पहले कभी देखा करते थे या हमारे बड़े देखा करते थे, उनमें गिरावट आई है कि नहीं आई है? क्या राजनीतिक क्षेत्र में जो नियम थे, जो मानक थे, उनमें क्षय हुआ है कि नहीं हुआ है? तो स्वाभाविक रूप से एक समाज बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बनता है, और उन्हीं में से एक छोटा सा तत्व या एक प्रमुख तत्व पत्रकारिता भी है। तो इससे कोई दो राय नहीं है कि इसमें भी गिरावट स्वाभाविक रूप से आई है, और इसको स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। गोविंद ने अपनी चिंताएं इसीलिए व्यक्त की थी। लेकिन इस सब के बावजूद अगर हम अपने ही आसपास देखें या पूरे देश में देखें, प्रदेश में देखें, तो जिन लोगों के, चाहे मैं उसको घी के तौर पे बात करूं, तेल के तौर पे बात करूं, दूध के तौर पर बात करूं, तो जहां कहीं पर अभी भी शुद्धता या विश्वसनीयता है, तो उसकी ब्रांड पूछी जाती है, उसको वाजिब मूल्य भी मिलते हैं और इज्जत भी मिलती है, उस पर भरोसा है। तो इसलिए चिंता जरूर रखिए, लेकिन मनोबल मत गिराइए। अगर आपका अपना खुद का ब्रांड, आपकी अपनी इमेज अच्छी है और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आ जाऊं, तो आप उचित कंटेंट सर्व करते हैं, आप पारदर्शी तरीके से सही निष्पक्षता को आधार बना के अपना बेबाकी से काम करते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक बार पुनः अपने सभी पत्रकार साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, चाहता हूं कि हर पत्रकार अपने साथियों के लिए तालियां बजाए। आप सभी को पुनः पुनः शुभकामनाएं। मैं मथुरा बार एसोसिएशन और पूरी जो हमारी अधिवक्ता, हमारा जो पूरा वर्ग है, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप भाई से आग्रह करूंगा कि वो आज के अवसर पर अपना संबोधन व्यक्त करें। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी श्री कन्हैया अग्रवाल जी, हम सभी के बहुत ही सहयोगी, कृपया आगे आकर के स्थान ग्रहण करें।
उपस्थित हमारे मुख्य अतिथिगण, सम्मानित मंच, बस सभागार में उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं, मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आज पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए आपने ये पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया, और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों को यहाँ आपने बुलाया। और मैं अपने पत्रकार बंधुओं से यही उम्मीद और आशा करता हूं कि जो सच्चाई समाज और वो समाज की है उसको समाज के सामने हमेशा तत्परता से रखते रहें, जिससे कि समाज को, जैसे कि अभी हमारे अनूप भाई ने बताया था कहाँ कहाँ गिरावट आ रही है, वो सब सभी चीज़ें समाज के सामने आती रहें आपके द्वारा। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से पत्रकारिता समारोह होने चाहिए और पत्रकारों को प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। धन्यवाद। प्रदीप भाई, मेरा इसी क्रम में आग्रह है, हमारे बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक, हम सभी के लिए हमेशा अपनी शुभकामनाएं, शुभेच्छा रखने वाले हरदिल अजीज, जिनको मैं कहूँ, पूरन प्रकाश जी से, आप चाहें तो आपके पास वहां भी माइक है, आपके लिए जो उचित हो वो आप वहां से अपना संबोधन दे सकते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए दाऊजी महाराज की। ये क्यों छोड़ो नाराज, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हमारे इस भगवान की नगरी, इस मथुरा में, इस ब्रज में हमारे पत्रकार बंधु जो हमारे साथ हैं, भाई कमलकांत उपमन्यु जी, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। इसी बहाने सबको बुला लेते हो, कुछ हम कह लेते हैं, कुछ हम सुन लेते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय महाराज जी। आपने बहुत कुछ किया है पत्रकारों के लिए, में आपने स्थलों को आपका जो आदेश मिलेगा वो मैं करता रहूंगा, लेकिन अपने पड़ोसी से समझा लो, भारद्वाज जी ये तो हर जगह हमें वाईफाई पास कर देते हैं। युगोविंद भारद्वाज जी की पता नहीं, बहुत अच्छे कर लेते, उन पर कुछ लागू हो तो और अच्छा पाएगा और अच्छा लगेगा। युगोविंद भारद्वाज जी हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के सदस्य और इस ब्रज से यहाँ पर जितने बैठे नाम से, शकल से, हर एक से व्यक्तिगत रूप से जो परिचित हैं, ऐसे श्री अरुण सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित, मंचासीन हमारे बाएं ओर बैठे संगठन के अध्यक्ष रहे और हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में एमएलसी के रूप में श्री ओम प्रकाश सिंह जी, हमारे बराबर बैठे हमारे इस नगर के प्रथम नागरिक विनोद अग्रवाल जी, हमारे बराबर बैठे हमारे इस महानगर के अध्यक्ष संगठन के श्री राजू यादव जी, हमारे गोस्वामी जी, सब मंच पे बैठे हैं। बड़ी दिक्कत हो जाती है, जैसे तुमने भी आदि छोड़ दिए थे, तो मैं गलती मैं नहीं करूंगा तुम्हारी तरह गोस्वामी जी। मैं तो सबरे जितने मंच बैठे हैं मैं सबका संबोधन कर रहा हूँ, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और जिन्होंने यहाँ पे जो महफिल हमारी इस चौथे खंबे के रूप में इकट्ठी की है, उनके मुखिया कमलकांत जी, आपकी पूरी टीम का भी अभिनंदन। सब बैठे माता गणेश सबका अभिनंदन। किसी भी प्रजातंत्र में हम यहाँ बैठे इस हॉल में, इसमें 4 खंबे हैं, बिना 4 खंभों के ये बिल्डिंग नहीं बन सकती। और कोई अगर खंभा कमजोर है तो जिम्मेदारी पूरी छत के नीचे के 3 खंभों की भी है। सबसे बड़ा हमारा खंभ रहता है आपका विधायक का, कार्यपाल का दूसरा खंभ, न्यायपाल का
तीसरा खंबा और जो आपका सबसे मजबूत खंबा है, जो दिशा निर्देश देता है, वो है आपका पत्रकारिता का। इन तीनों खंभों से वो दर्पण है, जैसे आप हैं वो आपको वैसे ही दिखाता है। कहाँ आप किस भाषा शैली में, किस हिसाब से, किस मंच पर क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। वो चौथा खंभ इन तीनों खंभों की स्टडी भी करता है, स्क्रूटनी भी करता है। अगर हमारे चौथे खंभ में जो आपका है, अगर उसमें ही कहीं, जैसे कि हमारे भारतदास जी ने पूर्व वक्ताओं का है, हमारे संचालक जी है ना, बहुत चीज को बारीकी से देखते हैं। जो जितने बैठे हैं सबको संबोधन कर देंगे, और जिन्होंने अपना लेकर एक नेटवर्क रखा है, जो अपनी जिसकी मेरी जितनी काबिलियत है, चाहे मैं 3 बार उभरते हैं, 3 बार से बलदेव से मिलाया, चाहे हमारा का देन है, तो मैं कुछ करूंगा। आज की तारीख में एक दोबारा प्रधान रिपीट नहीं होता है, और जब माँ कहते हैं तो दुनिया सब देखती है मैं कितना होशियार बना रहूं, लेकिन जो कमियां हुई, मेरी 2 आंखें लेकिन 100 आंखें देखेंगी, उस पर एनालिसिस करेंगी। अब मैं कितना अपने आप को खरा उतारता हूं आपकी अपेक्षाओं पर, ये मेरा धर्म और कर्म कहता है, और गीता का भी सार है। अगर आपका कर्म अच्छा है अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से, तो कर्म अच्छा तो फल भी भगवान अच्छा ही देगा। अगर हमारे कितने भी हम बड़ी बड़ी मीठी मीठी बात करें, बड़े आश्वासन दे रहे, नहीं करें, तो आपको बिल्कुल सड़क पे खड़े कर देंगे। बिल्कुल अब बात आती है आपका हमारा जो पत्रकारिता है, आप में निश्चित अपनी जानकारी में 68-70 साल की उम्र हुआ है। राजनीतिक परिवार में पिताजी भी 4 बार विधायक थे, पत्नी भी थी प्रमुख, बच्चे भी जो लेके रहते। एक की अगर मेरी कहीं पर भी पूरी मेहनत है, और मेरे परिवार में अगर मेरा एक बालक वो करता, तो मेरी जितनी वो कमाई है वो बराबर हो जाएगी। जिम्मेदारी सामूहिक आएगी, चाहे इसके चारों खंभों की सामूहिक जिम्मेदारी हो, चाहे अगर परिवार आप चला रहे हैं तब अपने क्षेत्र में चलाएंगे। वहीं पर तो चल रहा हो गुटबाजी मेरे घर में, मेरे परिवार में, तो मैं सही डिसीजन नहीं कर पाऊंगा। पहले घर से परिवार से चलती है, घर से परिवार को चल रहे हैं, न्याय अन्याय को देख रहे हैं, तो क्षेत्र में भी विकास की हम बात क्या गोविंद आएंगे। आप कितनी बार कहीं जाएंगे तो आपको बहुत स्मरण आएंगे। संचालक जी, आप तो जाके हर चीज में हमें आपके दिशा से मिलता रहता है, क्षेत्र में आप बताते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप उसी को कहें कि आप क्या करके आए, नहीं कुछ किया, तो मेरी बुराई तो मिल रही, क्या करेंगे। नहीं, यहाँ आप चूक रहे हैं। आप हमको दर्शन दिखाते हैं, आप हमको दर्पण दिखाते हैं, हम आपसे कुछ सीख लेते हैं, हम आपका बड़ा स्थान है। जहां तक वादा जी बात आती है गोविंद जी, हम कसम कह दें, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। आप किसी पर आक्षेप नहीं लगाए, मैं आक्षेप नहीं लगा सकता। मैं सुधरूंगा तो कुछ सुधारूंगा। मैं अगर गलत टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूं तो दूसरे से ये नहीं कहूंगा तुम सीधे चलो। हमें करना पड़ेगा, ये करना पड़ने का पर ही कभी हम जो है निजी जो आप मेहनत कर रहे हैं सबको संजो के रखे, सब काम छोड़ के आते हैं, तभी हमारा उद्देश्य पूरा हो पाएगा। मैं तो हमारे बीच में हमें मुख्य अतिथि जी आ रहे हैं, हमारे बीच में बैठे, मैं तो एक निवेदन करूंगा, चाहे राजू बाबू हो, चाहे पूर्ण प्रकाश हो, कोई हो, हम सब अपने राज्य के साथ कोई ना कोई कारोबार करके अपने परिवार को संजो के चल रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत से पत्रकार बंधु ऐसे हैं भाई साहब के सारे समर्पित होकर लगे रहते हैं। कम से कम सरकार को, शासन के द्वारा इनका भी एक ऐसा तो रहना चाहिए मान सम्मान कि जिससे कि इनका भी अपना कम से कम खर्च करता रहे। आप इस पर जरूर अपनी बात रखें, क्योंकि मैं देखता हूं
आप कहते हैं मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं, धूप में चल रहे हैं, गाड़ी लेके चल रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, हर एक में खर्चा लगता है, दिन भर आपके चलते हैं काम पर, लेकिन एक उसका सम्मान भी तो रहना चाहिए। हम कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जैसे वो आपने कहा था, नहीं जरूरत पड़ेगी। जब चीज है कि सुबह का शाम का मेरे खाने की व्यवस्था है, हम सबको सम्मान कर रहे हैं, चाहे किसान सम्मान कर रहे हैं, चाहे और सबके सम्मान कर रहे हैं। आपके जितने भी हमारे पत्रकार बंधु होंगे उनका भी उपमन्यु जी एक ऐसा हेड करामे, हम सरकार से भी कहेंगे। हमारे मुख्य अतिथि जी बैठे हैं, बहुत ताकत रखते, इस ब्रिज से बहुत जुड़े हुए, मैं उनको भी अनुरोध करूंगा कि एक ये इस पे भी आप फोकस करके चले। ये मेरी व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन सोच है मेरी, मैंने आपके साथ रखी है, आपने मेरी बात को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप यहाँ आए, इतनी भारी संख्या में आए हैं, हम आपके आयोजकों को उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वही परिवार घर अच्छा माना जाता है जिसके बर्तनों की खड़खड़ाहट कम हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे कहीं पर भी हो, और वही अच्छा परिवार माना जाता है, वही अच्छा संगठन माना जाता है, वही अच्छा खम्भ माना जाता है कि जिसकी खड़खड़ाहट बाहर ना जावे। ये मेरा आपसे सब अनुरोध है। कोई मेरी त्रुटि हो गई हो, किसी के सम्मान में मेरी बात से ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, बोलिए राधे राधे, राधे राधे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्ण प्रकाश जी के लिए। बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हैं, बहुत ही राजनीति के बड़े गुणी खिलाड़ी हैं, और बस जल्दी से 2-3 लाइनें जरूरी है इनके बारे में कहना, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा 2 जय घोष करते हैं। एक तरफ कहते हैं बोल दाऊ जी महाराज की जगह, फिर जय, फिर कहते हैं गिरिराज महाराज की जय, क्योंकि मन में कहीं चलता है कि कभी परसीमन में कुछ उलटफेर हुआ तो दूसरी विधानसभा। इसके अलावा भी बहुत आनंदित है, हमेशा अपनी खुशियों के पल हमेशा ढूंढ लेते हैं। आपका एक बिहारी जी की जय बोल गए, तभी बिहारी जी की विजय बोल गए। ये उपमन्यु भाई साहब ने ऐड ऑन कर दिया है। नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास में भाई साहब का एक फार्म हाउस है, तो वहां पर बंदरों का शायद मुझे लगता है संकट होगा, तो एक लंगूर पाला हुआ है। तरुण यहाँ हमारे बैठे हैं, छोटे भाई तरुण जी का भी स्वागत, चिंतानंद भाई साहब इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। विनीत भाई आए हैं, दैनिक जागरण के जिला प्रभारी हैं, इनका भी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। पवन गौतम हमारे युवा साथी, हमारे भाई, दैनिक भास्कर मथुरा का जिला प्रभार देखते हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो वहां अभी पंकज, तरुण बहुत इनके योग्य बेटे हैं, तो ये लोग कभी फेसबुक पे लाइव करते रहते हैं, तो 5-7-8 दिन पहले मैं देख रहा था कि उस लंगूर को पकड़ के गर्दन से बैठ यहाँ पर और उसको आराम से शैम्पू कर रहे थे, नहला रहे थे, तो बहुत ही दुर्लभ दृश्य था। तो इस प्रकार के बड़े आनंदित रहने वाले, और आज मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर हृदय को स्पर्श किया होगा हमारे उन युवा साथियों को जो वास्तव में क्राइसिस में रहते हैं, जो एक जज्बा तो रखते हैं पत्रकारिता का, लेकिन वो कोशिश करते करते भी कई बार हताश होते हैं। तो आज सबसे ज्यादा हृदय को स्पर्श मुझे लगता है पूर्ण प्रकाश भाई साहब की बातों ने किया होगा, जहां पर जाकर के उन्होंने चिंता जताई, और वो चिंता उस मंच पर जताई है जहां मौजूद है अपर हाउस कहा जाता है, जिसे राज्यसभा के सांसद व राष्ट्रीय महामंत्री और इस समय भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले अरुण सिंह भाई साहब की मौजूदगी में। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। आपने गुण भले ही ना मिला हो, लेकिन अभी गुण जैसी बात तो आपने करी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डाला का ब्यूरो चीफ बनकर आया था, तब वो तमाम लोग युवा नेता थे, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, और तमाम किशोर और नवयुवक थे वो अब जो है प्रौढ़ हो गए हैं। और सबसे पहले मैं मथुरा के वासियों को मेरी जय श्री कृष्ण, यमुना मैया की जय, राधे राधे। और मैं क्या बोलूँ अपनी यात्रा पर, मेरी यात्रा जो है 80 में शुरू हुई थी, जब मैं सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से बीकॉम कर रहा था। और पढ़ते पढ़ते मैंने जर्नलिज्म में आया, उसके बाद जो है मैंने MA किया, LLB किया, LLB किया, फिर पत्रकारिता की पढ़ाई भी की। तमाम संघर्षों का दिन हुआ करता था उस समय, और जर्नलिज्म आज जैसी नहीं थी। उस समय जो है सोपान बाई सोपान पत्रकार लोग होते थे।
कहने का तात्पर्य ये है कि पहले जो है अब सीधे राज्य मुख्यालय पर लोग पॉलिटिकल बीट मांगने लगते हैं। पहले बीट का कोई चक्कर नहीं होता था, पहले जो है यानी सब कुछ आपको ही देखना होता था। अब क्या है, छोटे अखबारों में की खासियत ये है, छोटे अखबारों में सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, परिपक्वता मिलती है, इसलिए छोटे अखबार भी महत्वपूर्ण है। बड़े अखबारों में मैंने अमर उजाला में रहा, हिंदुस्तान में रहा, जागरण में रहा, आज में रहा, स्वदेश में रहा। मैं 40 साल जो है पूर्णकालिक पत्रकारिता के बाद में अप्रैल 22 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद से मैं एज ए सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ में कई चैनलों और कई अखबारों का सलाहकार संपादक हूँ और विधानसभा भी कवर करता हूँ। आपकी जयकार, गिरिराज महाराज की जयकार, ये जब बोलना शुरू करते तो सबसे पहले गिरिराज महाराज की जय ही बोलते हैं। और काफ़ी मुख्यमंत्रियों को देखा मैंने, उनके साथ आया भी हूँ लखनऊ से, यहाँ जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से, और नरेंद्र मोदी जी के साथ भी उन दिनों घूमा हूँ जब वो राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। तो आज का दिन जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस का दिन है। आज के दिन हमारे बुजुर्ग, हमारे मूर्धन्य पत्रकार विद्वान पंडित युगल किशोर जी ने हिंदी के पहले पत्र उद्दत मार्टन का प्रकाशन किया था, और आज उस दिन को 199 साल हो गए हैं। यानी हम लोग अब अगले साल से अब 200वें साल में प्रवेश कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता के उस युग में। और हिंदी पत्रकारिता जो कभी हिंदी पत्रकारिता का इतिहास बहुत ही महत्व का है। इतिहास बताता है कि हिंदी पत्रकारिता ने कितनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उसके बाद भी जो है, और हम लोगों का जो अब तो और इतना बढ़ गया है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा हिंदी पढ़ी जाती है और दौर बदल चुका है। मैं पत्रकारों से, सभी से आग्रह करूंगा, अपने युवा साथियों के, समय के साथ बदलना चाहिए। आज का युग डिजिटल का है, तो डिजिटल में भी अपने हाथ बढ़ाएं। हिंदी पत्रकारिता में जो है अखबारों की जो क्रेडिबिलिटी है, मुझे खुशी है कि वो आज भी बनी हुई है। अब लेकिन जहाँ तक हम लोगों का काम जो है जनता और सरकार के बीच एक पुल का है, उस पुल यानी हम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को हम कितना निभा पा रहे हैं, ये एक चिंतन का विषय हो सकता है, एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में पत्रकार लोग, रिपोर्टर लोग अपनी हर कोशिश से अपने कर्तव्य का पद पूरा करते हैं, क्योंकि अब इस समय रेवेन्यू का ज़माना है और रेवेन्यू की वजह से ही अखबारों में प्रतिद्वंद्विता काफ़ी है। पहले अखबार मिशन बेस्ड हुआ करते थे, यानी पत्रकारिता मिशनरीज हुआ करती थी, उनका ध्येय रेवेन्यू का नहीं हुआ करता था। अब पत्रकार रेवेन्यू बेस्ड हो गए हैं, वो अखबार। अब पहले जो है इवेंट मैनेजमेंट कभी किसी अखबार में नहीं होता था, अब बड़े बड़े अखबार, चाहे कोई भी अखबार ले लीजिए, इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से जो है अपना औरा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन इन सब के बीच पहले पत्रकारों की रेवेन्यू बेस्ड अखबारों से फायदे भी हुए हैं, नुकसान भी हुए हैं। पत्रकारों का वेतन अच्छा हुआ है, और पहले पत्रकारों के वेतन बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन मिशन कहीं ना कहीं कम हुआ है इसमें। तो मेरा सरकार, यूपी सरकार के समक्ष अभी हमने एक मेमोरेंडम दिया था, योगी जी से कहा था कि आप जो 50 से ऊपर के पत्रकार हैं, उन 50 या 58 जो हमारी रिटायरमेंट एज है, उसमें जो है कम से कम पेंशन दीजिए, क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई पेंशन तो होती नहीं है। और जो भी सुविधाएं हो सके पत्रकारों को प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनके जो डेली रूटीन के वर्क में कोई बाधा ना आए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा युवाओं को, युवा पत्रकारों को, एक RTI एक ऐसा माध्यम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगर कोई आपको सूचना नहीं दे रहा है तो उसके माध्यम से आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं।
और मेरा मित्र हैं अमरजाना में मेरे सहयोगी रहे हैं श्यामलाल यादव। उनका इतिहास है, उन्होंने जो है आरटीआई के माध्यम से बड़े बड़े स्कैम जो है उन्होंने निकाले हैं। उनकी एक पुस्तक है, आप पढ़िएगा। और लाइट की बड़ी स्थिति खराब है। भारत माता की, भारत माता की। हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस भव्य कार्यक्रम में प्रातः स्मरणीय हमारा श्री महापौर साहब एक सेकंड था कि हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार अनंत स्वरूप वाजपेयी देशभक्त जी हमारे बीच नहीं रहे, आपको भी मालूम है, आप कही। मेरा निवेदन सिर्फ आपसे इतना है कि कहीं उनका किया डिग्री कॉलेज वाला मार्ग हो या उनके स्कूल वाला कोई मार्ग हो, जिनकी उनकी स्मृति बनी रहे, ऐसा कुछ आपने संबोधन में केवल इतना अनुरोध करना। अवश्य हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस अवसर पर मंच पर विराजमान प्रातः स्मरणीय महाराज जी, हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और जिनके नेतृत्व में हम सभी विशेषकर मथुरा के कार्यकर्ताओं के विषय में कहूँगा कि सभी को बड़ी स्फूर्ति मिलती है। ऐसे परम आदरणीय अरुण सिंह जी भाई साहब, हमारे विधायकगण आदरणीय पूरन प्रकाश जी, आदरणीय ठाकुर ओम प्रकाश जी, सम्मानित मंच, और हमेशा की भांति अनूप जी जो सटीक रूप से पत्रकारिता करते हैं और संचालन करते हैं, और यहाँ बैठे हुए सभी पत्रकार बहनें, पत्रकार भाई और सम्मानित बंधुओं, मैं शुरू में बस यही कहना चाहूँगा कि पत्रकार बंधु समाज के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ है, और जैसा चल रही है तो यह कमी व्यक्ति में होती है। वह बाल्यकाल से संस्कार माता पिता के द्वारा उसको दिए जाते हैं, वह प्रोफेशन में चाहे किसी में भी जाए, यदि कहीं नेगेटिव भाव प्रारंभ से आ जाता है तो वह हर क्षेत्र में उसमें कमी रह जाती है। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि अधिकांश लोग पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, और जैसा कि गोविंद भारद्वाज जी ने क्या कहा कि हम अपनी जो समाज के प्रति डिस्ट्रक्टिव भावना है उसको बदलकर पॉजिटिव भावना के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे जीवन के हर क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, समृद्ध राष्ट्र बनाना, सशक्त राष्ट्र बनाना, और जो भारत हुआ करता था विश्व गुरु भारत बनाना, उस भारत को हम निश्चित रूप से बना पाएंगे। और उसमें आप पत्रकार बंधुओं का भी निश्चित रूप से एक महान योगदान निश्चित रूप से होगा। ऐसे भरोसे के साथ, ऐसे विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और हमारे मित्र कमलकांत उपमन्यु जी को पुनः ऐसे भव्य कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी भाई साहब। मैं आभारी हूँ कमलकांत उपमन्यु भाई साहब का कि उन्होंने श्री अनंत स्वरूप वाजपेयी देशभक्त बाबू जी का स्मरण किया और उनके स्मृति में एक मार्ग के लिए अपनी तरफ से एक मांग रखी। और आभारी हूँ श्री मेयर श्री विनोद अग्रवाल जी का कि उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ सहर्ष से स्वीकार किया और शीघ्र ये रूप भी प्राप्त करेगी। निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है नामकरण की उसको फॉलो करते हुए हम
आदरणीय भाई साहब का के नाम पर एक मार्ग का अवश्य मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वायदा करता हूँ। जाता है, लेकिन पत्रकार बंधुओं का जो आदेश मिलता है उसको तो पालन करता ही हूँ। और मैं तो कई राज्यों का प्रभारी रहा हूँ और उड़ीसा से लेकर के लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लगभग 13-14 सालों से अलग अलग जगहों पे जाना होता है। और प्रदेश की पत्रकार वार्ता अलग होती है, लेकिन जिले की पत्रकार वार्ता जब हम करते हैं तो लोगों का अनुभव जिले की पत्रकार वार्ता करना वो बड़ा मुश्किल होता है, प्रदेश का आसान होता है। लोग कहते हैं कि भाई साहब वहां अगर जाओ तो कुछ पत्रकार, सब नहीं, कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे और झगड़ा करते हुए प्रश्न पूछेंगे। नहीं, ये तो आपको पता नहीं होगा, ये पुल टूटा है, ये कब बनेगा? अरे भाई मैं तो वहां नया गया, मतलब मैं तो वहां गया हूं, मेरे को प्रदेश की जानकारी तो है, लेकिन मथुरा में मान लो एक कोई बरसाना में पुल टूटा, उसकी जानकारी हम कैसे दे सकते हैं? या छोटी सी छोटी घटना में नहीं, ये तो आपको बताना पड़ेगा, आपके विधायक पे आरोप है, आपके कारपोरेटर पे आरोप है, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन मैं बताऊं, इस मामले में इतना सौभाग्यशाली रहा हूं। मैं जिले का भी पत्रकार वार्ता जब किया हूं, कर्नाटक के तेलंगाना से, जहां भाषा भी आपस में कम समझ में आती है, मैं कभी नहीं फंसता। मैं इतने प्रेम से, विनम्रता से कहता हूं, भाई साहब देखो, हम आप इसके बाद बैठते हैं, चाय पी लेते हैं, आपको जानकारी लेकर के मैं दे देता हूं, मूल मुद्दे पे आ जाओ। कभी भी बुरा, कभी भी मेरी बात का एक बार भी झगड़ा नहीं हो, एक बार भी बुरा नहीं माने, तो मैं यही कह सकता हूं कि पत्रकार जैसा अच्छे स्वभाव का व्यक्ति समाज में बहुत उनके ऊपर दर्जा होती है। हाँ, जरा जब बीच से यहाँ बोलने की बात आई तो मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा था। और आज पत्रकारिता दिवस भी है और हमारे समझ से जो पत्रकार हैं, भाई और बहने, या बैठे बैठे मैं देख रहा था कितना सुंदर इस हाल को सजाया गया। आप बैठे ही बैठे अगर मन के अंदर सोचे तो कितना आनंदित होता है कि एक गुब्बारे लाल, हरे और सफेद रंग बिरंगे गुब्बारे अगर आप देखेंगे इस हाल के अंदर, तो आंख बंद करके तो आपको इतना मन प्रफुल्लित करने वाला ऐसा भाव की उत्पत्ति होती है। तो मैं तो यही कहूंगा, या पत्रकार भाई बहन जो बैठे हैं, उनके सभी के जीवन में इसी प्रकार के सदैव खुशी रहे, आनंदित रहे मन। और पत्रकार दिवस में इससे बड़ी जो आप सबको शुभकामना भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। अभी मैं बैठे बैठे सारी बातें सुन रहा था। देखिए, एक बात तो सही है कि अभी हमारे जो भरद्वाज जी ने कहा, बात सही कहा कि ब्रांड बनाने में समय लगता है। मान लीजिए एक दो पत्रकारों ने, भाई जहां पे बड़े जो पत्रिकाएं हैं वहां पे बार बार एडिटिंग होती है, लेकिन मान लीजिए छोटे से अखबार में या कहीं पे भी ऐसी न्यूज निकलती है जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो फिर अखबार में छपता है या जनता के सामने जाता है कि पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो ब्रांड धीरे धीरे खराब होता है। आपने बात सही की, वह ब्रांड खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं भी देखता हूं कभी कभी, ये बड़े बड़े अखबारों में भी एक किसी पे कार्रवाई हुई, चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा गया। अरे बड़े बड़े अखबार में सीए का भी तो ब्रांड खराब कर देते हैं। वो डॉक्टर पकड़ा गया, मतलब हजारों की संख्या में डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर पकड़ा गया, डॉक्टर ने गलत काम किया, तो उसके माध्यम से जितने भी डॉक्टर, उनकी भी तो ब्रांड खराब होती है, सीए की ब्रांड खराब होती है, या जो अन्य व्यवसायी हैं उनका भी ब्रांड खराब होती है। तो हमको लगता है कि हम सबको ध्यान देना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति जो आरोपित है, उसके व्यक्ति के माध्यम से उसको ऐसा हेडिंग न बनाए कि पूरा का पूरा व्यवसाय
व्यवसायिक लोग उससे बदनाम हो, क्योंकि एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। क्यों राज बिहारी बात भाई साहब, इनसे हमारा बहुत पुराना परिचय, राज बिहारी जी से बहुत पुराना है कि नहीं। तो बार बार अगर आप लिखते जाएंगे तो समाज में जो लोग नहीं भी जानते वो भी जानेंगे नहीं, डॉक्टर भी गड़बड़ है, सीए भी गड़बड़ है, ए भी गड़बड़ है, ओ भी गड़बड़ है। तो हेडिंग ऐसी चीजों से हेडिंग आप लिखो, नीचे खबर लिखो, लेकिन हेडिंग इस प्रकार से नहीं रहे तो ब्रांड खराब। हमको ध्यान दें कि ब्रांड खराब ना हो किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र का। और उसी प्रकार से अगर जो हमारा प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित जो मुझको लगता है कि यहाँ नहीं, पूरे देश भर में जो हमारे जो एसोसिएशन है, आप करते भी हैं, लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अगर छोटे अखबार में गलत काम कर रहा है, गलत न्यूज, झूठी न्यूज दे रहा है, तो हमको लगता है कि एक एसोसिएशन मिल करते भी हैं, उनको मिल करके बैठ करके समझाना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, उनको बुला करके देखो भाई एक गलत है, इसे समाज की बदनामी हो रही है, पत्रकारिता की बदनामी हो रही है, तो जैसे उसको भी समझाने की जरूरत है। क्योंकि 1-2 व्यक्ति अगर गलत करते तो पूरे के पूरे लोगों की बदनामी ऐसे होती है। यह बात सत्य है कि आज डिजिटल युग के कारण और डिजिटल प्रचार के कारण हमारे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका एडवर्टाइजमेंट का शेयर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, और उनके रेवेन्यू की समस्या आने वाली है और आ भी रही धीरे धीरे करके। और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही है, झूठी खबरें चलती है, उनको रोका कैसे जाए। झूठी खबरों को, नैरेटिव को अगर काउंटर करने का कोई काम कर सकता है तो हमारे पत्रकार बंधु ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर नैरेटिव जो मतलब एक तरीके से सोशल मीडिया में जिस प्रकार की खबरें चलती हैं, देश को तोड़ने वाली खबरें, सनसनी खबरें, कुछ टीवी चैनलों ने, अखबारों ने शुरू किया उसके नैरेटिव को फैक्ट्स के माध्यम से कि एक गलत है, इसमें बढ़कर के आपका काम करना चाहिए। क्योंकि ये समाज और देश के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये पत्रकारिता जगत के लिए है। नहीं तो बहुत बड़ा चैलेंज आगे आने वाला है, आर्थिक दृष्टि से भी, और दूसरा आर्थिक दृष्टि से तो आएगा ही आएगा, और बाकी पत्रकारिता की दृष्टि से 15-15 हजार साहब फेसबुक ट्विटर में 15-15 हजार रोज न्यूज, डेली फेक न्यूज आ रही है। उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको इस स्मृति चिन्ह राधा कृष्ण भेंट करने के लिए। अरुण सिंह जी भाई साहब ने कहा है कि मेरे ठीक बगल से अगर कोई और जाएगा तो मंच खाली दिखेगा, आप वहीं रहेंगे। आप नहीं जाएंगे। मेरा आग्रह है प्रकाश ठाकुर, प्रकाश सिंह, नवीन भाई कृपया जाकर के मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह आप जाइए। श्याम जोशी और भाई कार्यक्रम यथावत जारी रहेगा। सिर्फ भाई साहब की समय का कुछ थोड़ी सी बंदिश है, इसलिए सिर्फ आवश्यक से कि भाई साहब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, शेष सभी लोग हमारे मध्य में। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें तो आपकी संबोधित कर सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। भाई ऐसा है कि अभी केवल 1 मिनट का ब्रेक है, और अगर हमारे साथ अधिक लोग जाएंगे तो मैं फिर मंच जाके बैठ जाऊंगा, ये वादा है। अगर अधिक लोग गए तो मैं मंच में आके बैठ जाऊंगा, ये मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग कृपया कार्यक्रम में भाग लें। ये खुद अरुण सिंह जी भाई साहब ने ही ये संदेश दिया है, इसलिए कृपया अन्य लोग अपने अपने स्थान पर हैं और वहाँ अबर तबर न करें, सम्मानजनक तरीके से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें और उन्हें के साथ
मेहनत ही नहीं दिखा रहे जरा भी यार, कैसे काम करते हैं पता नहीं, जरा भी मेहनत नहीं दिखा रहे यार, थोड़ा भी मेहनत नहीं है। मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित कर रहे हैं हमारे सभी पदाधिकारी को। मेरा आग्रह है कि यार मैंने तो धर्रा को जब फोटो से चले जाएंगे सब रह जाएंगे। बढ़िया तो आया वो, कब आया प्रदीप जी, आप भी अरुण सिंह भाई साहब को विदा करके वापस स्थान लेने आइएगा। कृपया मंच अपनी तरह से व्यवस्थित है, सभी लोग अपना अपना स्थान लें। प्रदीप भाई साहब कृपया बैठिए। अभी एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम सुचारू रूप से हमें प्रारंभ करना है। हमारे मध्य अभी तक उपस्थित रहे राज्यसभा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, उनके अपने समय की व्यस्तता की वजह से उन्होंने हम लोगों के पीछे जाने की अनुमति प्राप्त की। पूरे प्रकाश जी अभी हमारे साथ हैं। चलो अब मेरा अरे बहन जी चलो, सम्मानित है और आप हमारे लिए विशेष सम्मानित है, किंतु आपका ये व्यवहार शोभनीय नहीं है। किसी भी कार्यक्रम में इस प्रकार पत्रकारिता कैसे लाएगा? भाषा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम तुझसे ज्यादा बड़े पुराने पत्रकार हैं। बिल्कुल उचित नहीं है और मुझे लगता है कि ये गलत चयन हुआ कि आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। आज का जो भी प्रकरण रहा हो, हालांकि हमें तो ये हम इसके जज नहीं है इस चीज़ के, लेकिन फिर भी यहाँ का माहौल कैसा लगा? अरे ठीक रहा भैया। कैसी कौन सी बात हो गई महाराज जी? मर्यादा शिष्टाचार होता है, आपको सम्मान करना है, सम्मान होता है, लेकिन ये थोड़ी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एनयू जगह बोलने क्या हुआ और अपना तबरी बच जाएगी। जैसे अभी अनूप जी कह रहे हैं कि महाराज जी आप ऐसे आगे की भाषा बोल रहे हैं, तो अनूप जी कह रहे हैं अभी कि महाराज जी आप ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। कौन सी भाषा? अभी आप उनको बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे? कार्यक्रम चल रहा है, आपने बीच में ईशान क्या बोला? तो आप यही तो कहा कि आप जो है शिष्टाचार और मर्यादा से कार्यक्रम चलाइए। किसी भी कार्यक्रम में कोई व्यक्ति आए हैं तो उनकी एक मर्यादा है। अब आप जो है कार्यक्रम को बीच में खत्म करके आपके राष्ट्रीय एनयूजे के अध्यक्ष बोलने खड़े हुए हैं, कोई गरीबा नहीं है, क्या मतलब? बाकी आपको भी तो उन्होंने आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के तौर पे, आप भी कार्यक्रम छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जब हम कार्यक्रम का माहौल ही नहीं है, सब्जी मंडी का माहौल बन गया, मैं क्या कर सकते? आप पत्रकार कार्यक्रम में, मैं पत्रकार खुद हूँ, सम्मान में है तो मैं पत्रकार खुद हूँ यार। मैंने जब पैदा भी नहीं होंगे तब न बढ़ता इसमें लिखता है। महाराज जी, पत्रकारिता दिवस है तो हम यही कहना चाहेंगे कि राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। परिजन मित्रों, थोड़ा शंकराचार्य जी नाराज होकर के चले गए, ठीक है, संत हैं, उनको तुलसीदास ने लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जिनमें सूर्य की तरह सब चीजों को समाहित कर लेने की क्षमता है, गंगा की तरह सबको हर चीज अच्छी बुरी समाहित कर लेने की क्षमता है, अग्नि जो सब अच्छी बुरी चीजों को अपने में समाहित कर लेती है, ऐसे शंकराचार्य
नाराज होकर चले गए तो कोई बात नहीं है, उनको गुस्सा करने का हक है, वो सामर्थ्यवान है, उसको लेकर के हमें अच्छी राय रखनी है उनके बारे में। बाकी अरुण जी जा चुके हैं, मंच पर बैठे सभी लोगों को और ऑडियंस में जो भी माताएं बहनें और पत्रकार साथी जो भी बैठे हैं, बाहर के लोग भी आए हुए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मुझे बोलने का मौका दिया गया है। पत्रकारों के बीच में बोलना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि सबके पास अपने तर्क और कुतर्क होते हैं। रोज आप लोग टीवी चैनलों पर बहस में देखते होंगे। पत्रकारिता जिसको कहा जाता है कि तटस्थ, पत्रकारिता कभी तटस्थ नहीं रही। कभी न कभी उसका एक पक्ष की तरफ झुकाव रहा है, वो पहले भी था, आज भी है। उसके लिए राष्ट्र धर्म पहले होता है, देश की एकता और अखंडता, समाज के हित उसके लिए जरूरी होते हैं। आजादी के आंदोलन में जो पत्रकार थे वही स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, वही लोगों पंफलेट निकालते थे, वही लोग आंदोलन में सहभागी हुआ करते थे। और प्रताप नारायण मिश्र से लेकर और तमाम सारे लोगों के बारे में, गणेश शंकर विद्यार्थी और ये सब लोग जो रहे हैं सब। लेकिन पहले की पत्रकारिता ने समय के साथ, जैसे समाज में तरह तरह के बदलाव हुए हैं, राजनीति में बदलाव हुआ है, समाज के सभी क्षेत्रों में बदलाव आया है, पत्रकार भी उसी समाज से आता है। पहले अखबार छपा करते थे हमारे देश में, टेलीविजन भी अभी अब तो धीरे धीरे उसका हो गया है समय, 25-30 साल का वो भी हो गया है, लेकिन अभी उस तरह से नहीं हुआ है जो यूरोप और अमेरिका का टेलीविजन है। हमारे देश में पहले अखबारों में जब तक छप करके अखबार घरों में पहुंचता था तो उसके पास काफी समय होता था किसी भी खबर के लिए उसका नील विवेक के तरीके से करके, उसका मंथन करके, उसके सही और गलत पहलू का और समाज पर क्या होगा उसका अनुकूल और प्रतिकूल असर, उन सब पर विचार करके वो जाते थे और कई लेयर में वहाँ काम हुआ करता था। आज टेलीविजन चैनलों में टीआरपी की मारामारी है। सबसे पहले कौन दिखाएगा, क्या दिखाएगा। मुझे याद है कि मैं आतंकवाद के दिनों में जब पंजाब आतंकवाद से झुलस रहा था तो मैं चंडीगढ़ में था और देखता था कि खास करके न्यूज एजेंसीज के जो पत्रकार थे उनको कहीं भी गन फाइट हुई, कहीं भी जो है कोई आतंकवादी हमला हुआ तो सबसे पहले रहता था कि फ्लैश चलाओ, फ्लैश चलाओ। और पीटीआई और यूएनआई देश की दो प्रतिष्ठित एजेंसियां उस समय हुआ करती थी और पीटीआई के बारे में कहा जाता था कि अगर पीटीआई ने खबर दी है तो फिर ऑथेंटिक है, लेकिन अगर यूएनआई ने दी है तो सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन है उसमें, क्योंकि उसकी जो हिंदी सर्विस थी उसमें छोटी छोटी जगहों पर भी पत्रकार रख लिए जाते थे जो पत्रकार बिना कोर्ट की खबर देते। तो आज वही स्थिति, आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है पत्रकारिता में, मुझे संक्षिप्त करने का निर्देश मिल रहा है अध्यक्ष जी की तरफ से, मैं बिल्कुल कट टू शॉर्ट आता हूँ। आज सोशल मीडिया में एक जो अभी अरुण जी कह रहे थे कि विश्वास का संकट है, असलियत का संकट है, वो वास्तव में है। न्यूज तो बहुत सारी तैर रही है सोशल मीडिया में, आज एक्स है, फेसबुक है, तमाम तरह के इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आपको दिख रही हैं, लेकिन वो सब सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन है और उसमें कौन सी असली खबर है, कौन सी फर्जी खबर है, उस तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन उसी रास्ते से आम आदमी भी गुजरता है, उसी रास्ते से पत्रकार भी गुजरता है, वो खबर को देख लेता है, सामान्य आदमी नहीं देख पाता है। इसलिए पत्रकार को थोड़ा सा श्रेष्ठ माना जाता है। मथुरा में कल शाम को हम द्वारिकाधीश के मंदिर गए थे और वहां देखा कि बहुत सारी 50 नाव चल रही थी यमुना जी में। हमने जानना चाहा कि क्या किसी के पास लाइफ बोट है, तो किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। उन बोट्स पर जितने पैसेंजर्स थे किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। जरा सी दुर्घटना हो जाए
तो उसके बाद त्राहिमाम मचेगी, एडमिनिस्ट्रेशन भागेगा, मीडिया का जमावड़ा होगा और कुछ अफसर सस्पेंड हो गए, कुछ और चीजें होंगी, लेकिन बहुतों का सुहाग छिन जाएगा, बहुतों का घर का मालिक मुख्तियार छिन जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिस तरफ हम अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। डेवलपमेंटल जर्नलिज्म धीरे धीरे गायब होती जा रही है। हिट्स के मारामारी में सोशल मीडिया पर भी कुछ भी परोस दिया जा रहा है। तो ये सब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। समय के साथ हर जो दिक्कत परेशानी रही, जो भी रही है, वो मीडिया भी उससे जूझता रहा है और समय समय पर उसका निदान हुआ है और इसका भी निदान होगा। और एक हिंदी पत्रकारिता के सुनहरे भविष्य की हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी साथी और सामने बैठे ब्रज के कोने कोने से आए पत्रकार साथियों, भाई और बहनों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई बनने वाला है और ब्रजवासी कुछ भी कर सकता, भूखा नहीं रह सकता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज देश अगले साल 200 वर्ष पूरे होंगे। हम सरकार से ये मांग करेंगे कि पूरे साल भर, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता केवल अखबार की बात नहीं है, देश को आज़ाद कराने में, क्योंकि हिंदी का पहला अखबार था जो 1826 में इस बात के लिए निकला था कि देश में आजादी लानी है पत्रकारिता के माध्यम से। उस समय अंग्रेजी के 2 अखबार चलते थे। एक अखबार 1786-80 में शुरू हुआ था, वो भी कलकत्ता से, और 6 महीने में अखबार बंद हो गया। लेकिन जो उन्होंने अलग जगाई थी, 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और फिर जो भी नेता आए उन्होंने प्रेस को, पत्रकारिता को एक आज़ादी के लिए हथियार बनाया। इसलिए हम उसको कहते हैं कि जैसे गोले जी कह देते हैं कि पत्रकारिता मिशनरी है। उस समय मिशन था, बाद में तो सब धंधा है और आज तो सब जैसा आप ये सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं सरकार से ही मांग करूंगा कि हिंदी पत्रकारिता को लेकर और खास तौर पे पूरे एक साल सरकार की तरफ से भी इस तरह के आयोजन किए जाएं कि किस तरह से हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से देश को आज़ादी की अलग जगाएगी और जितने भी नेताओं ने पत्रकारिता कर दिया था उन सबको भी ये याद करने का अवसर होगा। आप सबका धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजबिहारी भाई साहब। अब इसी के साथ उनसे मेरा बहुत अधिक लगाव है। मैं उनकी किसी भी बात को कभी मैंने नहीं कर पाता। यहाँ आए हुए इस हॉल में सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हमारी आदरणीय बहनें और भाइयों, मैं तो मथुरा का ही हूँ। मैं मथुरा में मेरा जन्म हुआ और मथुरा में ही मुझे जिलाधिकारी के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं तो आप सबके बीच का ही हूँ। मेरे को ये सौभाग्य है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस का जो समारोह मथुरा में मनाया जाता है, यकीनन मैं तो चूंकि नोएडा रहता हूँ, ऐसा समारोह मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में इतने जोर शोर से मनाया जाता है। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं पिछले वर्ष भी आया था यहाँ पर, ब्रज के बहुत बड़े बड़े संतों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला था। विनोद जी महाराज थे यहाँ पर और तमाम गोवर्धन से हमारे गुरु जी थे। तो यहाँ पर सबके दर्शन
सबसे हो जाते हैं तो ये बड़े स्वागत की बात है। जिला सूचना अधिकारी प्रशांत सुचारी जी भी सभागार में है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन व स्वागत। सर नमस्कार। मंच पर विराजमान जितने भी हमारे अतिथि थे उनके सम्मान के उपरांत हमारे जनपद भर से आए सभी हमारे कर्मठ पत्रकार बंधुओं, आप सभी क्रमानुसार मंच के सम्मुख आए और अपना अपना आज का सम्मान, आज का अभिनंदन हमसे अवश्य प्राप्त करें। और उसके बाद हमारे आमंत्रण पर, आग्रह पर इस पूरे जिले के विभिन्न वर्गों के जो सम्मानित वर्ग के हमारे महिला पुरुष साथी हैं वो भी आए और वो भी हैं। ऐसा हमारे और मैं इस संचालन के लिए हमारे भाई अरुण जी का और व्यवस्था समाज में हमारे सारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों का, विशेषकर परवेज है, मदन जी है, विवेक है, प्रकाश जी है और हमारे तीनों जिला प्रभारी श्री दिलीप मिश्रा जी, श्री अमित गोयल जी और हमारे दिलीप चतुर्वेदी जी और हमारे सम्मानित सभी वरिष्ठ साथी इलेक्ट्रॉनिक के हो या प्रिंट के हो, मदन गोपाल जी, पवन गौतम जी, मुकुल और सौरभ गौतम जी, इन सभी और फैजल कुरैशी जी, इन सभी व्यवस्था संभाली, इन सबका साथियों का, पूरी टीम का, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, सॉरी। मैं उनके भी अतुल एडवोकेट बिट्टू, हमारा भारद्वाज, इन सबका गिरीश भाई, अग्रवाल जी और के अरोड़ा जी, इन सब वरिष्ठ साथियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। 3 दिन से बहुत से साथी ऐसे हैं जो रात को 2-2 बजे तक व्यवस्था संभालते रहे हैं। सवेरे से उन्होंने व्यवस्था संभाली है, खाना भी मुश्किल से खाया होगा। मैं उनका सबका हृदय से खाएंगे भाई। चलिए, बहुत बहुत ब्रेकिंग न्यूज। दिस इज INBC न्यूज वर्ल्डवाइड। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी। This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.biznews.site, inbcworldnews.simgrip.com, inbcnews.simgrip.com. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News. Latest news at INBC. Creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide, INBC Breaking News. This is INBC World News exclusive.